सो आज का टॉपिक जो ले रही हूँ दैट इज़ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? COOH ग्रुप। ठीक है, जब COOH ग्रुप क्या करता है आपका डायरेक्ट एरोमेटिक न्यूक्लियाई के साथ अटैच रहता है, लाइक बेंजीन रिंग, नेफ्थलीन रिंग, या फिर हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं जिसमें कि पायरॉल है, पिरिडीन है, उनसे अटैच रहता है तो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए आपका? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हुआ आपका? COOH। और किससे अटैच होना चाहिए? एरोमेटिक है तो एरोमेटिक न्यूक्लियाई। अब बहुत ही सिंपल एरोमेटिक न्यूक्लियाई का यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो दैट इज बेंजीन। ठीक है, तो क्या है देखो, फर्स्ट वन इज COOH ग्रुप इज अटैच्ड विद दिस बेंजीन रिंग। ठीक, तो इसका नाम क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। इन सेकेंड एग्जाम्पल इसमें क्या है, ये कौन सी रिंग है? ये भी एरोमेटिक रिंग है, बट कौन सी रिंग है ये? दिस वन इज नेफ्थलीन। कौन सी रिंग है आपकी? नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? नेप्थोइक एसिड। लेकिन इसमें भी अलग अलग पोजीशन होती है। वन पोजीशन पर है तो अल्फा पोजीशन कहलाता है, यहाँ पर अटैच होता तो कौन सा कहलाता? बीटा। तो जो COH ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पर अटैच है? पोजीशन नंबर 1। सो दिस वन इज अल्फा नेप्थोइक एसिड। ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल जिसमें COH ग्रुप अटैच है तो इसमें क्या आपका देखो, जो बेंजीन रिंग है उसमें COH ग्रुप है और यहाँ पर कौन सी पोजीशन में? 3, 4, 5 पोजीशन में 3 OH ग्रुप है। ठीक, तो ये कहलाता है गैलिक एसिड। कौन सा गैलिक एसिड? गैलिक एसिड। ठीक है, अब देखो यदि बेंजीन रिंग और COH के बीच में कार्बन हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तो ये कहलाते हैं आपके एलिफेटिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं ये आपके? एलिफेटिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये CS2 है, इसमें क्या है? COH ग्रुप है तो सही, लेकिन किससे? रिंग से डायरेक्ट अटैच होने पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है? कि जो COH ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है देखो, COH ग्रुप अटैच तो है लेकिन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो ये कहलाता है एलिफेटिक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसका कौन सा डेरिवेटिव है? एरल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो नाम आएगा वो मेन जो नाम आएगा वो एलिफेटिक एसिड के नाम पर आएगा। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? हम जानते हैं किसका बना है आपका? CS3COH। ये कौन सा एसिड है आपका? एसिटिक एसिड CS3COH। हमने एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर क्या लगा दिया? फेनिल ग्रुप, PH रिंग लगा दी है, तो इसका नाम होगा फेनिल एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो होंगे जिनमें COOH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से रिंग से अटैच होगा। यदि COOH ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है तो वो एलिफेटिक एसिड ही होंगे, और उसके कौन से डेरिवेटिव होंगे आपके? एरल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज फेनिल एसिटिक एसिड इज एरल डेरिवेटिव, फेनिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो मेन इसका जो पेरेंट कंपाउंड है दैट इज एसिटिक एसिड, नॉट बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो दिस वन इज फेनिल एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट वन इज कैसे हम बनाते हैं एसिड्स को? किसके? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, बेंजीन का डेरिवेटिव है, लाइक टॉल्वीन है, बेंजिल क्लोराइड है, या कोई एल्किल बेंजीन है, या स्टाइरीन है। ठीक है, तो ये है आपका टॉल्वीन दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग में CS2Cl बेंजिल क्लोराइड है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ रिंग है CS2 होल N CS3 है, तो इसको बोलते हैं एल्किल। और ये बेंजीन, तो एल्किल बेंजीनो डिपेंड करेगा। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपिल बेंजीन, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटिल बेंजीन, 5 कार्बन होंगे तो पेंटिल बेंजीन, इस तरीके से। एंड ये क्या होता है? बेंजीन रिंग के पास CH डबल बॉन्ड CS2, तो दिस वन इज स्टाइरीन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड का जब क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन किससे? कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? K2Cr2 7 इन एसिडिक मीडियम, या क्या यूज़ किया जा रहा है? KMnO4 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो जो भी बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन रिंग से ये कार्बन अटैच है, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजीन रिंग से CS2Cl है, ये वाला कार्बन COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजीन रिंग से ये कार्बन, बाकी कितनी भी चेन है उससे कोई मतलब नहीं है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट कार्बन है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे बेंजीन रिंग में ये वाला जो कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनमें यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन अटैच है तो उनका ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बन COH में कन्वर्ट हो जाता है, मींस बेंजीन के डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सेकेंड वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एरिल नाइट्राइट। नाइट्राइल हम जानते हैं, नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? CN ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? CN ग्रुप। तो बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक सिस्टम से यदि CN ग्रुप अटैच है तो उसका क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ ली है रिएक्शन। CN ग्रुप का क्या हो जाता है? तीनों बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। वो डिपेंड करता है H किस तरफ जाएगा, OH किस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी तरफ पॉजिटिव आएगा, तो वाटर का H पॉजिटिव, तो ये अमोनिया अलग बन जाएगा। अब बेंजीन के इस कार्बन से कितने OH होंगे? पढ़ चुके हैं, 3 OH अनस्टेबल कंपाउंड। और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो दोबारा समझ ले। ऐसा बनेगा, बेंजीन से कितने OH होंगे? 1 OH, 2 OH और 3 OH। और ये कैसा कंपाउंड कहलाता है? ये तो जो था ऐसा ही रहेगा, CH3। जब एक कार्बन से 2 या 2 से ज़्यादा OH होते हैं तो कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, एंड क्या होता है उनसे? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट फ्रॉम दिस अनस्टेबल कंपाउंड टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टेबल कंपाउंड। तो वाटर मीन्स OH नेगेटिव फ्रॉम हेयर एंड H पॉजिटिव फ्रॉम हेयर। तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव ये निकला, OH नेगेटिव निकला, वाटर निकल गया। ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। सो देयर इज ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक, तो क्या हो गया? COH, यही हो गया ना, COOH एंड CH3, तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अब एरो, क्योंकि हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो वी हैव टू यूज्ड एरल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो दिस वन इज एरल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या हुआ आपका? तो हम क्या करेंगे? एरोमेटिक मैग्नीशियम हैलाइड मीन्स एरल मैग्नीशियम हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं? हमने नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा था। तो ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेगी? ऐसे कुछ रिएक्शन करेगी। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ग्रिग्नार्ड में हम जानते हैं ये कैसा होता है? डेल्टा पॉजिटिव। ये कैसा होता है? डेल्टा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा MgX और ये कार्बन के साथ आ जाएगा AR। तो क्या हो जाएगा? AR, देखो ये AR कार्बन में जाएगा तो AR यहाँ आ गया, C डबल बॉन्ड O ऊपर है आपका, OMgX। एंड फाइनली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा होगा? O और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा आपका? यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH। क्या बन गया फिर? ArCOH। ये रिएक्शन हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की मेथड भी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहाँ पर 3 मेथड से पढ़ी जिससे कि हम क्या करते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? बाय द एरल डेरिवेटिव, यदि आपके बेंजीन के डेरिवेटिव है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं आइदर बाय K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम एंड KMnO4 इन एल्कली मीडियम। तो क्या होता है? जो डायरेक्ट रिंग अटैच है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपका COH में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड हमने पढ़ा क्या? नाइट्राइल कंपाउंड। हम जानते हैं नाइट्राइल क्या होते हैं? जिनमें CN होता है और CN कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके CN कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं, COH कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में क्या होता है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है दे कंटेन्स COH ग्रुप एज वेल एज द बेंजीन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हम 2 तरीके के रिएक्शंस पढ़ेंगे। वन ड्यू टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप एंड सेकेंड वन ड्यू टू दिस बेंजीन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो रिएक्शन सिमिलर है जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्ट फॉर्मेशन, दिस वन इज बेंजोइक एसिड। व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ NaOH तो क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट फ्रॉम हेयर एंड क्या बन जाएगा? इसका सॉल्ट बन जाते हैं, सॉल्ट। तो ये कहलाता है सोडियम बेंजोएट। बेंजीन रिंग के पास CONA, दैट इज सोडियम बेंजोएट। अगेन बेंजीन रिंग की बेंजोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनियम बेंजोएट बन जाता है। और अमोनियम बेंजोएट वैसे गर्म करने पर एमाइड्स भी बनाते हैं, अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल बेंजोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर क्या बन गया आपका? अमोनियम बेंजोएट।
थर्ड वन इज बेंजोइक एसिड की किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या बनेगा इसका, सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम बेंजोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि हम नॉर्मल कार्बोऑक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं। सेकेंड वन इज ईस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ईस्टर कैसे बनते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, ठीक है। एसिड ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बनाता है आपका, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड दे फॉर्म्स ईस्टर्स, ArCOOR प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एमाइड। एमाइड कैसे बनते हैं आपका, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, तो अभी हमने पढ़ा था क्या बनाता है, अमोनियम सॉल्ट बना देता है, तो अमोनियम बेंजोएट बना, एंड व्हेन वी हीट दिस अमोनियम बेंजोएट, water molecule eliminate from here, one oxygen from here and two hydrogen from here, and this compound converted into amides, ArCONH2, ArCO and 2 हाइड्रोजन यहाँ से eliminate हो जाएंगे, तो इट जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा दैट इज NH2, तो ArCONH2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, किसी के साथ रिएक्शन करो, चाहे PCl5 के साथ करो, PCl3 के साथ सिमिलर रिएक्शन है, या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो COH ग्रुप है दैट कन्वर्टेड इनटू COCl ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ArCOH प्लस PCl5, तो हमें पता है PCl5 कैसे रिएक्शन करता है, इस P के ऊपर P, 3 Cl नीचे, एक दाएं और एक बाएं, क्या बना फिर आपका, एक तो बन गया POCl3, एक बना HCl और एक बना ArCOCl, तो क्या बना ArCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेकेंड, ऐसे ही PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, तो कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के पार्टिसिपेट करेंगे और 3 क्या बनते हैं आपके एसिड क्लोराइड, और बचता क्या है H3PO3। एंड थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ दिस ArCOH विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, तो क्या होता है आपका, एक Cl और एक HCl बनाता है, एक ऑक्सीजन क्या बना देता है SO2, और बचा क्या ArCOCl, तो ArCOCl एसिड हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो ये थे आपके किसको, किस तरीके से हम एसिड हैलाइड बनाते हैं, हमारे कोर्स में डेरिवेटिव ऑफ एसिड हैलाइड्स भी हैं, तो ये सारी प्रिपरेशन की मेथड वहाँ पर को भी रिपीट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। कैसे वाटर का निकलना, मतलब एक तरफ से OH नेगेटिव और एक तरफ से क्या H पॉजिटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जब हम करते हैं तो रिडक्शन डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट पे। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या जो डाइबोरेन है THF पे 0 डिग्री सेल्सियस पर अब रिएक्शन करता है तो जो COOH ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, ये देखो ArCOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो COOH है इसको CS2OH प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगेन ArCOH डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है तो COH को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है अल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया, मतलब बिर्च रिडक्शन होता है, तो उस समय कहाँ होता है 1,4 एडिशन होता है। कौन सा, 2 हाइड्रोजन 1,4 एडिशन होता है और क्या बनता है आपका 1,4 यहाँ पोजीशन में होता है, ठीक है। यहाँ पर को नहीं होता है, कहाँ पर, जो COH ग्रुप है वहाँ पर नहीं होता है, कहाँ पर होता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके एडजेसेंट में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, ठीक। तो क्या बना आपका 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस वन इज बिर्च रिडक्शन, हमने डिटेल में भी पढ़ा है बिर्च रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से डी मीन्स होता है निकलना और कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का। तो कैसे CO2 निकलती है, जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है क्या आपका NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है। ऐसा और लिखना चाहो डिटेल में तो CaO की प्रेजेंस में ये सोडा लाइम, तो क्या हो जाता है आपका Na2CO3 अलग हो जाता है, ठीक है। इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, पहले सोडियम सॉल्ट बनेगा और फिर क्या अलग हो जाएगा आपका Na2CO3 प्लस बेंजीन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और किसके साथ, सोडा लाइम के साथ करने पर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन किसकी वजह से, अब एरोमेटिक न्यूक्लियाई। तो जो COH ग्रुप होता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस वन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रिएक्शन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, और जो आने वाला ग्रुप है उसको कौन सी पोजीशन में अटैच करने के लिए डायरेक्ट करता है,
मेटा पोजीशन में। ये कहता है आने वाला ग्रुप कहाँ पर अटैच होना चाहिए, मेटा पोजीशन पे। सो COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो भी रिएक्शन हम करेंगे, जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा, दैट विल अटैच्ड एट द मेटा पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन नाइट्रेशन, व्हेन दिस बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन पर अटैच होगा फिर, मेटा। मेटा मतलब क्या हुआ, 1 और 3 पोजीशन में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर अटैच होना चाहिए। तो दिख रहा है आपका 1 2 3, तो जो ग्रुप आया है वो 3 पोजीशन पर अटैच हुआ है। तो दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सेकेंड वन इज अपॉन ब्रोमिनेशन, व्हेन दिस बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ठीक है, FeBr3, तो क्या होगा, इट गिव्स अ ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। ऑन ब्रोमिनेशन ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड एट द मेटा पोजीशन, ठीक है। और क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। लाइकवाइज इन द केस ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप आता है, हमें पता है सल्फोनेशन में आता है SO3H, ब्रोमिनेशन में आता है Br, नाइट्रेशन में आता है NO2। कौन से में आ जाएगा आपका, कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर आपका आ जाएगा। तो ये थी किसके रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू द दिस बेंजीन न्यूक्लियाई।